नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा विषय है मानव व जीव जंतु आवास। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से आवास कहां पर बनाए जाते हैं और किन के द्वारा बनाए जाते हैं। आवास किसी भी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आवास की। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आवास, तो जानेंगे सबसे पहले आवास क्या होते हैं। किसी जीव का परिवेश जहां पर वह रहते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करता है और मौसम यानी गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से बचाता है, आवास कहलाता है। जीव जंतु अपने परिवेश के अनुसार घर बनाते हैं। मानव और जीव जंतु अपनी सभी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं। मानव आवास के बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं मानव आवास की। मानव आवास दो प्रकार के होते हैं, कच्चे घर और पक्के घर। यानी मानव दो तरह के घर बनाता है, कच्चे घर और पक्के घर। कच्चे घर की बात कर लेते हैं तो बांस, लकड़ी, घास फूस, मिट्टी आदि से बने घर कच्चे घर कहलाते हैं, जैसे झोपड़ी। पक्के घर सीमेंट, रेत, लोहा, लकड़ी आदि से बने घर पक्के घर कहलाते हैं, जैसे इमारतें या फिर बंगले। आवासों के प्रकार। आवासों के प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आवासों के प्रकार से संबंधित प्रश्न ही परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। बांस के घर, बात करते हैं बांस के घर सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं। तो बांस के घर भारत में बनते हैं, असम में। क्यों बनते हैं, कारण जान लीजिए। असम में वर्षा अत्यधिक होती है, अतः बाढ़ आने के कारण पानी भरा रहता है, जिस कारण यहाँ के लोग बांसों को जमीन पर 10 से 12 फीट ऊंचा खड़ा करके उन पर समतल क्षेत्र तैयार कर अपना घर बनाते हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इग्लू, इग्लू यानी स्नो हाउस या बर्फ से निर्मित घर। आर्कटिक महाद्वीप के लोग इस तरह के घर बनाते हैं। बर्फ के घर बनाने वाले लोग एस्किमो कहलाते हैं। इग्लू गुंबद के आकार के होते हैं, जो बर्फ के टुकड़ों से निर्मित होते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। हाउस बोट या तैरता घर, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनाए जाते हैं। हाउस बोट एक नाव है, जिसे मुख्य रूप से घर के रूप में डिजाइन करके उपयोग करते हैं। यह जल में स्थिर या अस्थिर दोनों तरह का होता है। टेंट घर, यह तंबू होते हैं जो कपड़े या किसी अन्य चीज के बने होते हैं। यह अस्थायी होते हैं। अधिकतर इनका उपयोग सेना, पुलिस या फिर बंजारों द्वारा किया जाता है। बिना दीवार के घर, इस तरह के घर अधिकतर अमेजन में बनाए जाते हैं। अधिक वर्षा के कारण बिना दीवार के घर बनाने का वहां कारण है। लद्दाख के घर, लद्दाख में कम वर्षा होती है। घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है और छत जो है वो समतल होती है। और इसमें एक और विशेषता है कि जो निचली मंजिल होती है उस पर जानवर रखे जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पर्यावरण की कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं जीव जंतुओं के आवास की। तो जीव जंतुओं के आवास जैसे जल में रहती है मछली, पेड़ों पर गिलहरी और पक्षी। बिल की बात करते हैं तो चींटी और सांप। छत्ते में मधुमक्खी रहती है और ततैया रहती है। मरुस्थल में ऊंट। नदी तट की बात करते हैं तो नदी तट पर जो अपना आवास बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं मगरमच्छ और कछुए, जो वहीं पर अपने अंडे देते हैं। घास फूस से ये अपना घर बनाते हैं। समुद्री तट पर भी इसी प्रकार से खारे पानी में रहने वाले जीव मगरमच्छ और कछुआ समुद्री तट पर अपना घर बनाते हैं। तैरती सतह पर बनाती है जल मुर्गी। जल मुर्गी किसी तालाब में जो घास फूस या जो वनस्पति तैरती है उन्हीं पर अपना घोंसला बनाती है। आवासों से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो चलिए बात करते हैं। कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है।
ध्यान दीजिएगा, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और यह केवल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। सांप अपना बिल स्वयं नहीं बनाता, वह किसी अन्य के बिल में अंडे देता है। इसके अलावा कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची डाली पर यह प्रश्न आ चुका है कि कौन घोंसला बनाता है, तो कौवा। आगे, बया पक्षी का घोंसला सबसे सुंदर होता है। बया पक्षी सबसे सुंदर घोंसला बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।